जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी चलेंगे, लेकिन फैसला नई दिल्ली से बहुत जल्द सामने आ सकता है। और जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से सीनियर अफसरान को लेकर इस वक्त हुकूमत के अंदर तबादला ख्याल चल रहा और जराये के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और हसास ओहदों पर जो सीनियर अफसरान जम्मू कश्मीर के अंदर फाइज हैं उनकी तफसीलात तलब कर दी गई हैं। जीएडी की तरफ से भी इतलात है कि सर्कुलर जारी कर दिया गया है और अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी है जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी। एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जमा करने की हिदायत जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दी गई है। जीएडी की जानिब से सर्कुलर के बाद जितने भी हसास ओहदों पर, जिनमें सिविल और पुलिस महकमे के अंदर आला ओहदेदार इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज है, उनकी तफसीलात तलब करने के बाद शायद आने वाले दिनों में कुछ तब्दीलियां भी विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स के अंदर या फिर अथॉरिटीज मरकजी वजारत के वजारत दाखिला के मुदाखलत के बाद कर सकती है, जिसके पास ये इख्तियारात है कि वो अफसरान का फेरबदल कर सके। कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर यह कि वजारत दाखिला ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें हसास ओहदों पर जो अफसरान फाइज हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। जीएडी की तरफ से भी सर्कुलर जारी किया गया है और एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी गई है। वक्तन फक्तन जब दिल्ली के अंदर भी बैठकें होती हैं तो कई मामलात पर पेशरफ्त हुई या नहीं हुई, इस पर भी ब्रीफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से किया जाता रहा, लेकिन अब जाकर अफसरान की तफसीलात भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जरिए वजारत दाखिला के पास आएंगी। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के पास चलते हैं। इशफाक, एडवाइजरी जारी करने की खबरें हैं वजारत दाखिला की जानिब से, बड़े पैमाने पर फेरबदल का इम्कान है इंतजामिया के अंदर या क्या इशारा मरकजी सरकार की तरफ से है ये डिटेल्स तलब करने के बाद? बिल्कुल, एक ख़त लिखा गया है मरकज़ी वजारत दाखिला की तरफ से। ये ख़त जो है जहां दिल्ली की हुकूमत को लिखा गया है, मिज़ोरम की हुकूमत को लिखा गया है और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यानी तीनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ के नाम ये एक ही ख़त रवाना कर दिया गया है, जिसमें मरकज़ी वजारत दाखिला ने उन अफसरों की तफसील मांगी है जो पिछले 3 साल से हसास ओहदों पर तैनात है। हसास ओहदे कौन से होते हैं वो सबके सामने है जी। जो हाइपर सेंसिटिव पोस्ट हमारे हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर सेंसिटिव एरियाज़ के अंदर हो, टॉप रैंक ऑफिशियल्स हो, उन सब की फहरिस्त जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से मांगी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर यानी आज से 3 दिन पहले ख़त मिला था, एडवाइजरी मिली थी मरकज़ी वजारत दाखिला की तरफ से और विद इन द 3 डेज जो है सर्कुलर जारी कर दिया गया जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम मुतल्लिका महकमों के ज़िम्मेदारों को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को, और उनसे ये कहा गया कि 6 दिन के अंदर अंदर जो है वो सारी रिपोर्ट जमा कराई जाए, क्योंकि वो सारी रिपोर्ट जो है वो दाखिला वजारत को देनी है। और ये रिपोर्ट जो है ये एक सेट फॉर्म एक है, एक सेट क्राइटेरिया कर दिया गया है, उसी फॉर्म के तहत जो है वो भरनी है। एक सीरियल नंबर है उसमें, एप्लीकेंट जो नाम है ऑफिशियल का उसका और स्टेटस उसका क्या है जी उस बारे में, और कितने सालों से वो उस ओहदे पर है जिसे हसास ओहदा माना जा रहा है, और फिर उस अफसर के रिमार्क्स भी मांगे गए हैं। और ये माना जा रहा है दाखिला वजारत के अंदर ये एक रूटीन से हटकर काम किया गया है, क्योंकि जिस तरीके के हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर और कोशिश की जा रही है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मुकम्मल हो और पूरी तरह से जवाबदेही का अंसर बने, और वो अफसर जिनके लेकर काफ़ी शिकायतें अवाम के अंदर है और मरकज़ी वजारत दाखिला तक भी वो शिकायतें आई हैं, उनका अजाला करने के लिए एक बड़े पैमाने पर रद्द-बदल भी हो सकता है। क्योंकि जब भी आप IAS, IPS अफसरों के तबादले करेंगे तो पहले ये होता था कि स्टेट हुआ करती थी, अर्थवाइज स्टेट हुआ करती थी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर खुद उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते वो ट्रांसफरिंग के ऑर्डर जारी करवाते थे। लेकिन अब की बार अपने जितने भी ऑर्डर्स करने हैं वो पहले वेट होकर थ्रू होकर आएंगे दाखिला वजारत से, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं ऑर्डर्स उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन से जारी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये उम्मीद लगाई जा रही है एक कि हसास ओहदों पर कौन कौन अफसर हैं उनकी फहरिस्त दें, ताकि अगर तबादला करने की ज़रूरत पड़े तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस महीने के आखिर तक एक बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियाँ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर भी होगी और वो सारी मंजूरी होगी दाखिला वजारत की तरफ से। ये एक्सरसाइज इशफाक ज़रा अलग नज़र आती है, एडवाइजरी जारी करना पहले से एक तरह से इंतबाह भी हम इसको समझ सकते हैं। क्या इसको माने कि कई अफसरान हैं प्रोबेशनरी पीरियड्स पर है, एगमुट कार्डर भी है, वो भी इस वक्त ओपन है, एक ऑप्शन सरकार के पास है कि आप किसी भी मुल्क के से ले जाकर अफसरान की तैनाती को यकीनी यूटी के अंदर बनाते हैं। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम खंगाल कर शायद सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम DGP लेवल या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक फेरबदल का इम्कान इसमें रहता है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके की एडवाइजरी आई है वो ये साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर इंतजामिया में तबादले हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सीधी बात है, आप हसास ओहदे देते ही उन लोगों को है जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो होम डिपार्टमेंट के अंदर हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हो, इंटीरियर मामला हो, एक्सटर्नल डायमेंशन वाले मामला हो, या फिर डे टू डे जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां काम करती है वहां पर हो। तो ये साफ लग रहा है कि ये टॉप क्रीम जो है उनके बारे में दाखिला वजारत जो है वो एक बार फिर रिपोर्ट लेना चाहती है, उनके रिमार्क्स को, अफसरों के रिमार्क्स को देखना चाहती है। और 3 साल का टेन्योर बहुत होता है एक अफसर के लिए एक जगह रहने के लिए, शायद वो भी एक वजह है कि उनके तबादले और तकर्रियों के लिए सोचा जा रहा है, और नए चेहरे जम्मू कश्मीर के आए, नई ऊर्जा के साथ काम हो सकता है, उसलिए भी एक बड़ा मुहिम जो है वो छेड़ी गई है दाखिला वजारत की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो वजारत दाखिला की जानिब से जारी एडवाइजरी पर इशफाक बता रहे थे कि सूरत हाल ऐसी है कि अब इंतजामिया पर डिपेंड है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करेगी। GAD की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है। चूंकि इस वक्त आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका है, तो सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर, अफसरान से मुतल्लिक उमूर, या फिर आप विद इन एडमिनिस्ट्रेशन कोई फेरबदल करना हो, ये इख्तियार जहां पर पहले काबीना की मीटिंग के बाद रियासती हुकूमत लिया करती थी, इंतजामिया के पास चीफ सेक्रेटरी लेवल या फिर चीफ मिनिस्टर्स जो वर्क करते थे, वो तबादला ख्याल करने के बाद इस तरह के फैसले लेते थे। लेकिन हसास ओहदों का जिक्र करने का मतलब समझ में आता है कि शायद टॉप मोस्ट लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं वहां पर तब्दीलियां हो सकती हैं, इसकी तरफ एक इशारा हो सकता है। और हसास ओहदों पर फाइज अफसरान की तफसीलात, जिनके कम से कम 3 साल की मुद्दत यूटी के अंदर इस वक्त खिदमात अंजाम देते मुकम्मल हो चुकी है सर्कुलर के मुताबिक और एडवाइजरी के मुताबिक, जिसके बाद मजीद डिटेल सामने आएंगी और शायद कुछ बड़े अफसरान को एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। तो 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट आएगी, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं।